सभी का दर्शकों का स्वागत है। ये हमने एक उद्यमिता की सीरीज़ एक शुरुआत की है यूट्यूब के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने दूर दराज के भाई बहनों को, महिला उद्यमी को, SC ST एंटरप्रेन्योर्स को, कि वे सरकार की स्कीमों को जानें और जुड़ें और स्वरोजगारी बने। तो इसी श्रृंखला के एपिसोड 1 में हमारे साथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर सुबीर पॉल जी बैठे हुए हैं। आज उनसे हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो सुबीर जी, आप तो जान ही रहे हैं कि बहुत सारा रिपोर्ट आया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कि इंडिया में जो है लगभग 10% जो है अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब 10% लोग बेरोज़गार हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा कहता है, लेकिन हम वास्तविकता में जाएं तो हो सकता है आंकड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 30% तक आंकड़ा है। और अगर हम सोशल मीडिया में देखें तो बहुत सारा लोग इस चीज़ को लेके भिन्न भिन्न तरीके की बातें कर रहा है कि ये स्वरोजगार नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम नहीं पहुंच रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा आप उपाय बताएं कि जिससे हम अपने जो भी हमारे स्वरोजगारी हैं भाई बहन हैं उनको हम इसके बारे में बता पाएँ, उनके कुछ ये जो भी उनके डाउट हैं उनको दूर कर पाएँ। देखिए, जहाँ तक स्वरोजगार का बात है, हमारा सिर्फ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफ़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इंडिया में, बट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स उन उद्यमियों के लिए काम करते हैं जो छोटे स्तर पे काम करते हैं। छोटे स्तर पे बोले तो मत मान लीजिए कुटीर शिल्प जिसको बोलते हैं हम, कुटीर शिल्प, लघु उद्योग जो बोलते हैं, घर पे जो काम करके छोटा सा इंडस्ट्री बना लिया, छोटा सा यूनिट बना लिया, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का हो, हैंडलूम हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, घर पे बना रहा हो। क्योंकि इंडस्ट्री का बहुत सारा पैरामीटर होता है, बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। ये इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। सेकेंड बात ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मूल कारण ये भी है कि हमारे देश के युवा भटक रहे मतलब अभी किसी भी युवा का पकड़ लीजिए, आप अगर आप रास्ता दिखा रहे हैं वो युवा भटक जा रहे हैं। क्यों? आजकल युवा लोगों का एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई ऑनलाइन में या फिर मान लीजिए रील्स वगैरह बनाने में वो जुटे हुए हैं। चलिए, जिनका व्यूअर्स ज़्यादा है या फिर जिनका ये है वो कुछ पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन वो फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग किए नहीं है। हाँ, फ्यूचर के लिए प्लानिंग किए नहीं है। सेकेंड बात देखिए, भारत सरकार के पास अलग अलग मंत्रालय से काफ़ी स्कीम है, बहुत स्कीम है। मैंने पिछला वीडियो में भी बोला कि लोगों को पता ही नहीं स्कीम के बारे में। हाँ। तो लोगों को तभी पता होगा ना जब लोग हमारे द्वारा अवेयरनेस कैंप में या प्रोग्राम में आएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं, सरकार तो घर घर जाके तो ये स्कीम दे नहीं सकती। सरकार के पास इतने समय भी नहीं है और इतने स्टाफ भी नहीं है कि घर घर भेजे। हमारा खुद का जिम्मेदारी होना चाहिए, युवा का जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम अपने आप को बेरोजगार से कैसे ऊपर निकालें, आगे निकालें। तो अगर आप मान लीजिए सरकारी योजना का लाभ उसको लेना है तो ऑनलाइन में तो रहते ही हमेशा रहता ही है। आप एक नॉन मैट्रिक लड़का लड़की भी बोलिए, वो भी तो ऑनलाइन रहते हैं, उनको भी पता चलता है कैसे ऑपरेट करें, कैसा हम गूगल पे सर्च करें। तो वो सर्च उस चीज़ का नहीं करते हैं। हम चाहते हैं हमारे युवा, आप लोग गूगल में भी सर्च कीजिए सरकारी योजना आपके लिए क्या है। सिर्फ भारत सरकार नहीं, अलग अलग स्टेट में राज्य सरकार भी अलग अलग योजना बनाए, लेकिन उसको लेने के लिए भाई युवा को आगे आने पड़ेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको भूख लगती है कि नहीं? एकदम लगती है, अभी भी लगती है भाई। तो आपको जब भूख लगती है तो आप अभी अकेले रहते हो, तो आप खाना पका लेते हो। तो अगर आपको भूख लगी है, आपको पता है यहाँ चावल है, यहाँ पे अनाज है, मेरे को लेके खाली खाना पकाना है। तो उसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट भी वही चीज़ है कि युवा को पता है कि यहाँ पे मेरे को मिलेगा। युवा को जाना चाहिए ना। कुल मिला के एक रेसिपी ऐसी चाहिए जहाँ से वो संसाधन जुटा पाए, एक कोई से मेंटर मिल जाए जिससे वो उसको सही दिशा दे पाए। भाई रेसिपी तो हम दे रहे हैं युवा को, तो भारत सरकार इतनी सारी स्कीम दे रही है। सुनिए,
आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में इतने सारे स्कीम्स हैं हाँ, कि मैं एक फ्री स्कीम बता रहा हूँ बताइए। कि हमारे देश की युवा का दिमाग बहुत तेज है, युवा बोलिए युवती बोलिए, दिमाग बहुत तेज है। भारत सरकार का एक इनोवेटिव इंडिया का एक स्कीम है हाँ, जो इनोवेशन इंडिया के नाम से चल रहा है। ठीक है। उस पर ये है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के थ्रू से जाते हैं कि आप कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर बना देते जो मार्केट पे नहीं है, ठीक है। मार्केट में वो नहीं है, अगर भारत सरकार उसमें देखते कि ये मार्केट में है नहीं और उसका बहुत सारा चीज़ उसका अच्छा मतलब उसका वाइबिलिटी अच्छा है, हाँ, तो भारत सरकार उस एंटरप्रेन्योर को या उस युवा को या उस युवती को 15 लाख रुपया ग्रांट देती है। भाई लोन नहीं, ग्रांट। तो आपको एक साथ 15 लाख रुपए कोई दे दे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मिट जाएगा, और उसको सही तरीके से सही जगह लगाया आप जाए। सही यूटिलाइज करेंगे ना। हाँ, उसीलिए चैम्बर आपकी उस सब जगह हेल्प करेगा, आपका दिशा निर्देश करेगा, आपको जागरूक करेगा कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं लोकल लेवल पे। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।